तो गाइज, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, फोर्स और सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। फर्स्ट रूल में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है या मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। यानी इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसको हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया का रूल भी हम लोग बोलते हैं, इनर्शिया का लॉ भी है। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, यह किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टीज है ड्यू टू विच बॉडी मेंटेन देयर स्टेट इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि ये कोई बॉडी का प्रॉपर्टीज है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है या मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये डिफाइन करता है फोर्स के बारे में। ये फोर्स के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है कि कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में डिफाइन करता है। और फोर्स क्या है, तो इट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। यानी कोई बॉडी का स्टेट को चेंज करना चाहता है या चेंज करने का प्रयास करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यह एक बाहरी प्रभाव है, जो चेंज करता है बॉडी का स्टेट को या चेंज करने का प्रयास करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू the applied force. The rate of change of momentum is equal to the applied force. ये applied force के इक्वल होता है, तो जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी जो किसी भी ब्लॉक पर या पार्टिकल पर फोर्स लगता है वो किसके बराबर होगा, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और इसका डायरेक्शन हमेशा along the direction of change in momentum होगा। यानी हम लोग एक ब्लॉक लिए हैं, इस पर फोर्स F लगाए हैं
अभी इसका वेलोसिटी u था, अभी फोर्स लगाने के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। यानी यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या था, P1 इक्वल टू mu। m यहाँ पर क्या है, मास, u इनिशियल वेलोसिटी, P1 क्या है, मोमेंटम, यानी यहाँ का मोमेंटम, P2 यानी यहाँ पर इसका मोमेंटम देखेंगे, P2 यानी कि यहाँ पर इसका मोमेंटम देखेंगे, P2 इक्वल टू mv यानी मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी यानी P1 इक्वल टू mu, P2 इक्वल टू mv। और फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, यदि किसी ब्लॉक पर फोर्स एक्ट हो रहा है, लग रहा है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, यानी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी चेंज को जब लिखना हो तो डेल्टा से हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी फोर्स इक्वल टू हम लोग बोलेंगे पी फाइनल कितना है, एम वी, और माइनस एम यू कितना है, पी इनिशियल कितना है, एम यू, यानी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी फोर्स इक्वल टू एम को कॉमन लेंगे, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी होगा। ए किसका फार्मूला है, तो ए का फार्मूला है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी होता है। इसके जगह हम लोग ये एक्सेलरेशन को रखेंगे, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट में हम लोग देखेंगे, इसका यूनिट होता है न्यूटन। सेकेंड यूनिट क्या होता है, या इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए इसका केजी होता है, केजी, इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ऐसा भी हम लोग इसका यूनिट बोल सकते हैं। इसका यदि डायमेंशन देखना हो, डायमेंशन इसका क्या होगा, तो केजी यानी मास है, मास के लिए हम लोग यही बोलते हैं। और एक क्या है आपका मीटर, यानी कि लेंथ, लेंथ को एल, मीटर यानी लेंथ को मापता है, इसको हम लोग एल बोलेंगे। और डिवाइडेड बाय ये टाइम, सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है, यानी हम लोग इसको टी स्क्वायर बोलेंगे। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं डायमेंशन, यार जगह नहीं है, हम लोग ऊपर लिखेंगे एम एल, पी को हम लोग ऊपर लाएंगे, यानी टी पर पावर माइनस 2, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का एम एल टी पर पावर माइनस 2 होगा। इसका डायमेंशन एम एल टी पर पावर माइनस 2 होगा। तो डायमेंशन कैसे हम लोग निकालते हैं, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ऐसे यूनिट एंड डायमेंशन का जो वीडियो है उसमें सारे चीज़ को अच्छी तरह से बताया गया है, उसको भी देखकर आप सीख सकते हैं। लेकिन हर टॉपिक में जहाँ भी यूनिट हो, डायमेंशन हो, ये सारे चीज़ को हम लोग लिखने के लिए दोबारा हम लोग सीखेंगे। अब नोट में देखिए, एक नोट देखिए, फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट रूल जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, और सेकंड रूल क्या करता है, फोर्स को मेजरमेंट कर देता है। ये फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स लग रहा है और कितना लग रहा है, ये सारे चीज़ को सेकंड रूल बताता है। फर्स्ट रूल में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको ये बताता है कि कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यानी न्यूटन का सेकेंड रूल में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है उसका पूरा मेजरमेंट ये बताता है। तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे, छोटा छोटा ही वीडियो बना करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका या तो एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बचा है, थर्ड रूल को भी हम लोग देखेंगे, उसको अच्छी तरह से एंट्री कर लें।